नमस्कार। आज हम जानेंगे 16वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार अर्जुन को भगवान ने निष्काम भाव से कर्म करने की आज्ञा दी, किंतु कर्म अकर्म का तत्व समझे बिना मनुष्य निष्काम भाव से कर्म नहीं कर सकता। इसलिए अब भगवान ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार के बिना किए जाने वाले दिव्य कर्मों का तत्व भली भांति समझाने के लिए कर्म तत्व की दुर्विज्ञता और उसके जानने का महत्व प्रकट करते हुए उसे कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्लोक 16। किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्लोक का अर्थ, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। यहाँ कवयः पद शास्त्रों के जानने वाले बुद्धिमान पुरुषों का वाचक है। शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं से कर्म का तत्व समझाया गया है। उसे देख सुनकर भी बुद्धि का इस प्रकार ठीक ठीक निर्णय न कर पाना कि अमुक भाव से की हुई अमुक क्रिया अथवा क्रिया का त्याग तो कर्म है तथा अमुक भाव से की हुई अमुक क्रिया या उसका त्याग अकर्म है, यही उनका कर्म अकर्म के निर्णय में मोहित हो जाना है। इस वाक्य में अपि पद का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि जब बड़े बड़े बुद्धिमान भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं, ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाते, तब साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। अतः कर्मों का तत्व बड़ा ही दुर्विज्ञेय है। जीव कर्मों से बंधा है तो कर्मों से ही मुक्त होगा। यहाँ भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं वह कर्म तत्व भली भांति कहूँगा जिससे कर्म करते हुए भी वे बंधनकारक न हो। तात्पर्य यह है कि कर्म करने की वह विद्या बताऊंगा जिससे तू कर्म करते हुए भी जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म करने के दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग को कर्म करना कहते हैं और निवृत्ति मार्ग को कर्म न करना कहते हैं। ये दोनों ही मार्ग बांधने वाले नहीं हैं। बांधने वाली तो कामना, ममता, आसक्ति है। चाहे यह प्रवृत्ति मार्ग में हो चाहे निवृत्ति मार्ग में हो। यदि कामना, ममता, आसक्ति न हो तो मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों में स्वतः मुक्त है। इस बात को समझना ही कर्म तत्वों को समझना है। दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान ने योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा कहकर कर्म तत्व बताया है। तात्पर्य है कि कर्म बंधन से छूटने का वास्तविक उपाय योग अर्थात समता ही है, परंतु अर्जुन इस तत्व को पकड़ नहीं सके। इसलिए भगवान इस तत्व को पुनः समझाने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। उपर्युक्त कर्म तत्व का वर्णन इस अध्याय में 18वें से 32वें श्लोक तक किया गया है। उस वर्णन से इस बात को ठीक ठीक समझ लेना कि किस भाव से किया हुआ कौन सा कर्म या कर्म का त्याग मनुष्य के पुनर्जन्म रूप बंधन का हेतु बनता है और किस भाव से किया हुआ कौन सा कर्म या कर्म का त्याग मनुष्य के पुनर्जन्म रूप बंधन का हेतु न बनकर मुक्ति का हेतु बनता है। यही उसे तत्व से जानना है।
इस तत्व को समझने वाले मनुष्य द्वारा कोई भी ऐसा कर्म या कर्म का त्याग नहीं किया जा सकता जो कि बंधन का हेतु बन सके। उसके सभी कर्तव्य कर्म ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार के बिना केवल भगवदर्थ या लोक संग्रह के लिए ही होते हैं। इस कारण उपर्युक्त कर्म तत्व को जानकर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार आज हमने 16वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 17वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।